दिखाता था कि उनका उनका देना परमेश्वर के लिए आदर का बात होती थी। उनका देना परमेश्वर के लिए प्रेम की बात होती थी। ऑलराइट? सो मैं चाहता हूँ कि हम उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 4 से 5 तक हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 4 टू 5। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। आमेन। थैंक यू। 4 के पहले लाइन को पढ़िए भानु। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। बस हाबिल भी ओके अपने कई भेड़ बकरियों के पहले हिस्से को, पहले उपज को, उसके प्रथम फल को वो लेकर आया। एंड बाइबल सेज ऑफ हिज फ्लॉक एंड ऑफ देयर फैट पोर्शंस एंड द लॉर्ड हैड रिगार्ड फॉर एबल एंड फॉर हिज ऑफरिंग। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब जी। यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। और यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, यही लिखा है बाइबल में। ओके। नाउ सब लोग अपनी बाइबल में केयरफुली इस लास्ट लाइन को थोड़ा सा मनन करेंगे। एंड द लॉर्ड हैड रिगार्ड ऑफ एबल एंड फॉर हिज ऑफरिंग। प्रभु ने, वचन ये नहीं लिखा यहाँ पे कि प्रभु ने उसकी ऑफरिंग को केवल स्वीकार किया, उसकी भेंट को केवल स्वीकार किया, लेकिन प्रभु ने कहा कि प्रभु ने, वचन कहता है, प्रभु ने हाबिल को स्वीकार किया और उसकी ऑफरिंग को स्वीकार किया। नाउ कई मसीहों को लगता है देने से केवल परमेश्वर को खुश करेंगे। सो दैट इज वेरी रॉन्ग। हम देने से केवल प्रभु को खुश नहीं कर रहे हैं, यदि उस देने में हम खुद शामिल ना हो तो। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। दो चीजें, एक होता है लीगली देना, जो फरीसी देते थे, यहूदी लोग देते थे, और किस रीति से यीशु ने इन लोगों को रोस्ट किया, आप जानते हैं नए नियम में। फरीसियों को रोस्ट किया, सदूसी, यहूदियों, जो लोग दिखावे के लिए देते थे, देते तो थे, फर्स्ट फ्रूट वो भी दे रहे हैं, ऑफरिंग्स वो भी दे रहे हैं, है ना? और आप देखेंगे दशमांश भी वो लोग दे रहे हैं, लेकिन उनके देने में वे शामिल नहीं थे। वो केवल अपने धन को, अपने पैसे को दे रहे। बाइबल का प्रिंसिपल हमें हमेशा याद रखना है कि केवल हमारी ऑफरिंग नहीं होती जिसे प्रभु देखता है, उस ऑफरिंग में हम स्वयं होते हैं। दैट इज वाई पौलुस कहता है, और शायद पिछले क्लास में हमने उस वचन को पढ़ा था, कि वो किसी कलीसिया को कहता है कि सबसे पहले उन्होंने अपने स्वयं को हमारे हाथों में सौंपा। क्लियरली, सबसे पहले। तो जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, तब तक हम अपनी प्रॉपर्टी, परिवार, हमारा टैलेंट, हमारी हुनर, हमारा दशमांश या जो भी देना है, हम उसको सही रीति से नहीं दे पाएंगे। राइट, ये प्रिंसिपल है। और जब हम स्वयं को अर्पण कर चुके होते हैं, तो उसके बाद जो भी कुछ हमारा है, तो भले ही वो कम क्यों ना हो, परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सबसे पहले हमने जो दे रहा है मुझे, उसकी ऑफरिंग बाद में, लेकिन वो मेरा है। ही इज माइन, ही इज माई फर्स्ट फ्रूट। आमेन। सो इस पीरियड को मैं चाहता हूं कि हम लोग बड़े जीवन भर हम इस चीज को समझे कि परमेश्वर हमारे देने को काउंट नहीं कर रहा है,
श्रीकांत ने कितना दिया, भानु ने कितना दिया, सोनू ने कितना दिया, राइट? परमेश्वर देखता है कि जो दे रहा है, वो मेरा है या नहीं। काइन ने जो दिया, वो स्वयं को नहीं दिया, लेकिन केवल ऑफरिंग्स दी। लेकिन हाबिल की ऑफरिंग इसलिए स्वीकार की गई, क्योंकि सबसे पहले हाबिल ने उस ऑफरिंग के पहले अपना। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न। नए नियम में इसीलिए हमें देने की शक्ति क्यों नहीं की गई, जैसे पुराने नियम में थी, जैसे मूसा की व्यवस्था में थी। यीशु ने क्यों इस बात पे जोर नहीं दिया? आपको भी समझ में आएगा। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज़ यीशु मसीह नहीं चाहता था कि हम कुड़कुड़ा के दें, रो-रो के दें। हमें देना है तो दे, क्योंकि व्यवस्था के अधीन है, ये सिस्टम है तो हमें देना ही पड़ेगा। नहीं, वो गलत चीज़ें हैं। तो कई लोग, आई मीन मेजॉरिटी लोग देते हैं कि कुछ पाने के लिए। वो भी एक गलत सोच है कि मैं दे रहा हूँ, तो बाइबल का सिद्धांत है, तुम बोओगे तो तुम काटोगे, तो चलो मैं दे रहा हूँ ताकि मुझे मिले। आप इसलिए देते हो कि आपको अपेक्षा है कि मुझे मिलेगा। कुछ लोग देते हैं डर के मारे, अरे भैया देना है, टाइट है, दशमांश है, सो इट्स अ फियरफुल थिंग। लेकिन उसमें कोई आदर नहीं है। जो जिसको दे रहे हैं, उसको वो आदर नहीं करते। बट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देना है, बिकॉज़ नहीं देंगे तो हम लोग चोर कहलाएँगे। मलाकी की किताब क्या, तो कई लोग उस मारे, पास्टर गरीब है, वो बहुत ही उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, या तो इसलिए देते हैं कि अरे चलिए दे दीजिए। वो भी गलत चीज़ है, क्योंकि आप प्रभु को दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़, आप किसे देते हैं? आप उस व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं। आप उस व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है, उस व्यक्ति के अंदर जो प्रभु का वचन निवास करता है, आप उसके हाथों में सौंपते हैं। अब्राहम ने मल्कीसदेक में परमेश्वर को देखा। अब्राहम ने मल्कीसदेक में प्रभु के गुण को देखा, और उसने मल्कीसदेक को अपने सारी वस्तुओं का दशमांश दे दिया। क्योंकि वो व्यक्ति था जो दाखमधु और रोटी अब्राहम के पास लेकर आता था, जो सिंबॉलिक लैंग्वेज में आत्मा और वचन को दर्शाता है। और सारी वस्तु का दशमांश उसने दिया, और परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया। उसका बेनिफिट क्या था? अगला अध्याय कहता है, और परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा। यहोवा का वचन अब्राहम के पास आया। सो जब हम देते हैं, इसलिए नहीं कि हमें देना है, इसलिए नहीं कि सामने वाले के ऊपर मैं तरस खा के दे रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं नहीं दूंगा तो मैं चोर कहलाऊंगा। सो नए नियम की टीचिंग पुराने नियम की सख्ती से बहुत फर्क है। नए नियम उदारता को सिखाती है, केवल 10% को नहीं। पुराने नियम में आप 10% दे के आप खुश हो सकते हैं कि हाँ, मैंने तो दशमांश दे दिया। लेकिन नए नियम में केवल 10% नहीं है, नए नियम में 100% है। जितने भी लोगों को आप देखोगे, उन्होंने 100% दिया, 100%। ओनेसिफोरस 100% दिया, इपाफ्रोडिटस 100% दिया, यू नो। और हम देखेंगे यीशु के पास जो स्त्री आई थी, मेरी मगदलिनी, उसने भी क्या किया? वो महंगे इत्र की कुप्पी को फोड़कर पूरा का पूरा उसके चरणों में उंडेल दिया। यू सी, 100% दिया। बाइबल डजंट से शी poured, यानी कि उसने, मतलब वो कहते उसने कुप्पी फोड़ दी। इट मीन्स उसके लिए प्रभु की आराधना सबसे इंपॉर्टेंट थी, ना कि वो इत्र कितने का था, वो बॉटल कितने की थी, और वो उसका। ये किसने सोचा? यहूदा ने, यहूदा इस्करियोत ने, यू नो। वो परफ्यूम इतना कीमती था, हम सब परफ्यूम लगाते, राइट? आपको, मुझे परफ्यूम का बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अलग-अलग अच्छे-अच्छे ब्रांड के परफ्यूम लगा, लेकिन बहुत महँगे आते हैं, आप जब देखेंगे उनकी कीमत लेकिन जितना महँगा इत्र होता है, उतना उसकी सुगंध ज़्यादा समय तक रहती है। देखा आपने? यू नो, जो महँगे ब्रांड्स होते हैं, आपके बगल में से वो व्यक्ति चला जाएगा, आपको लगेगा वॉव! यू नो, आपको पता है कि उसने बहुत महँगा
इत्र लगाया होगा। और जो 100-200 रुपए का जो हम लोग लगाते हैं, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो 1 घंटे में चली जाती है। यानी कि वो चली गई। लेकिन जो महँगे होते हैं, आप अपने कपड़े को वॉश भी करोगे तब भी आपको वो फ्रेग्रेंस दिखती है। फ़र्क है। यहूदा इस्करियोत ने उस चीज़ को तुरंत कैलकुलेट किया अपने मन में, पकड़े इमीडिएटली। झूठ गाल सूरज, वेलकम, प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ। ओके, थैंक यू। सो उस यहूदा इस्करियोत की स्पिरिट क्या करती है? यहूदा की स्पिरिट क्या करती है? उस आराधना के भाव को नहीं समझती, लेकिन अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने लगती है कि अरे, मैं ये इत्र कितने का होगा? और उसने अपने दिमाग में तुरंत कैलकुलेट किया। सोचिए कि क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है। यहूदा कौन है? यीशु मसीह का खजांची है। वो फाइनेंसर है। वो यीशु मसीह की पूरी मिनिस्ट्री का लेखा-जोखा संभालता है। उसको ऑफरिंग्स के बारे में सब कुछ के पास कितनी इनकम है, यीशु के पास सारी चीज़ें कितनी है, उसकी सारी आंकड़े उसके पास है। यू नो? सो यहूदा इस्करियोत ने क्या किया? अपने दिमाग में तुरंत उसको कैलकुलेट किया और उसने तुरंत कहा कि कितना अच्छा होता यदि ये इत्र को बेच देते और उसके पैसे आते और उसको हम गरीबों में बाँट डालते। यू नो? अब क्या बात हो रही मालूम है यहाँ पे? चैरिटी की बात हो रही है। सब लोग ध्यान से सुनो। यहूदा का दिमाग कहाँ पे चल रहा है? चैरिटी पे चल रहा है। इट्स अ वेरी गुड थॉट देखा जाए तो। यू नो? जो लोग देना पसंद नहीं करते, वो चैरिटी करना पसंद करते हैं। आमेन? जो लोग प्रभु के लिए देना नहीं पसंद करेंगे, वो कहाँ देना पसंद करेंगे? चैरिटी में। क्योंकि जब आप चैरिटी करेंगे, तो आप 4 लोगों की नज़र में हीरो बन जाते हो। सही बात है कि नहीं? अरे! भानु ने मुझे क्या दिया? अ, मील दिया खाने को, यू नो और अब भानु भई ब बहुत बढ़िया है। वो हमेशा आते हैं और हमको मील देते हैं, हमको खिलाते हैं, हमको पिलाते हैं। चैरिटी बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया में चैरिटी करना बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यीशु ने उस स्त्री को नहीं रोका। जीसस डिड नॉट स्टॉप दैट वुमन। यीशु ने फाइनेंशियल गिविंग को चैरिटी के इक्वल नहीं लाया, क्योंकि प्रभु को देना सबसे प्रथम था, चैरिटी सबसे बाद में आती। आमेन। कई लोग अपने टाइट्स को, दशमांश को, फर्स्ट फ्रूट को चैरिटी में लगा देते। वो बिल्कुल गलत है। तो सवाल ये कि क्या परमेश्वर हमारी उस भेंट को स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं। जो प्रभु का है, वो प्रभु को देना है और जो कैसर का है, वो कैसर को देना है। जो गरीबों का है, वो गरीबों को दीजिए, लेकिन जो प्रभु का है, उसको प्रभु को देना है। कई मसीह लोग चर्च में दशमांश नहीं देंगे, आत्मिक पिता को दशमांश नहीं देते। वो जाके देंगे किसी गरीब व्यक्ति को और फिर उनको लगेगा कि हमने गरीबों को खिलाया। और यस, वचन में लिखा है गरीबों को देना है, लेकिन वो अलग ऑफरिंग है। सबसे पहले है परमेश्वर को हिस्सा परमेश्वर को देना। सो जो यहूदा की आत्मा आज भी काम करे कलीसिया में, खास करके उन लोगों में जो कंजूसी की आत्मा को लेकर चलते हैं। ऑलराइट? क्योंकि कई लोग उस स्पिरिट के शिकार बन चुके हैं, जो वचन को पढ़ने के बाद भी आई डोंट अंडरस्टैंड। यदि आप वचन पढ़ते हैं और यदि बाकी चीजें आपको समझ में आती हैं, देने के विषय में क्यों प्रभु आपसे बात नहीं करता? आई डोंट अंडरस्टैंड। यू नो पवित्र आत्मा की टीचिंग्स समझ में आ जाती है, विश्वास की शिक्षाएं समझ में आ जाती है, डिसाइपलशिप समझ में आ जाती है, लेकिन गिविंग क्यों नहीं समझ में आती? जबकि नए नियम में पुराने नियम से और क्लियर लिखा गया है। यू नो नए नियम में पूरी प्लेन टीचिंग है। कोई डिकोड करने की भी आवश्यकता नहीं है। जेनरोसिटी, उदारता। आमेन। सो यहूदा की स्पिरिट को कैसे पहचानेंगे हम? यहूदा इस्करियोत की स्पिरिट को पहचानने का एक ही तरीका है कि जब
आप परमेश्वर को 100% दे दोगे, तो यहूदा की स्पिरिट ऑपरेट होने लगती है। यू नो कि वो देखेंगे, अरे क्यों दिया पूरा का पूरा, इसके उसको बेचकर कुछ और भी कर सकते थे। यू नो उसको बेचकर, तो ये दुनिया की कैलकुलेशन यहूदा ने अपने मन में लगाई कि वो पैसा कुछ और चीज में हम इस्तेमाल करते तो कितना अच्छा होता। तो क्या लगता है आपको, यहूदा अपना दशमांश देता होगा कभी? व्हाट यू थिंक? क्या यहूदा इस्करियोत अपना फर्स्ट फ्रूट कभी देता होगा? क्या यहूदा इस्करियोत ऑफरिंग्स देता होगा? मुझे नहीं लगता कि वो देता होगा, क्योंकि जिस रीति से उसका मन है, जिस रीति से उसने उस स्त्री को जज किया, ही जज्ड हर, है ना? उसका न्याय किया, उसकी हंसी उड़ाई, उसके ऊपर सवाल खड़े किए। सो जब हम प्रभु के राज में निवेश करना शुरू करते हैं, जब हम प्रभु के राज में देना प्रारंभ करते हैं, कई लोग जज करेंगे। ऑलराइट, कई लोग जज करेंगे। वे आपके देने के भाव को नहीं देखेंगे, परंतु वे आप कितना दे रहे हैं उस चीज को देखेंगे। वही आत्मा थी फरीसियों में, वही आत्मा थी सदूसियों में। वे बार बार यीशु मसीह की चमत्कार पे सवाल उठाते थे। वे बार बार यीशु मसीह के टीचिंग पे सवाल उठाते थे। वे बार बार यीशु मसीह के हर एक एक्शन पे उनको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस था। So the spirit of giving does not accommodate any kind of objection. All right? जितने लोग लिख रहे हैं, इस सेंटेंस को आप लिख सकते हैं कि जो देने वाली आत्मा होती है, वो किसी भी प्रकार के आपत्ति को खड़ा नहीं करती। The spirit of giving does not show or imply any kind of objection. और यदि जहां ऑब्जेक्शन है देने में, तो आपको समझना चाहिए कि हमारे अंदर यहूदा की स्पिरिट आ चुकी है। जब हम कैलकुलेट करना लग जाते हैं कि अरे मैं 10% दूंगा तो 90% ही मेरे पास बचेगा, यू नो तो वो किसकी आत्मा है? यहूदा की आत्मा है। यहूदा की आत्मा आपको कैलकुलेट कराएंगी कि यदि मैं दशमांश दूंगा तो मेरे खर्चे कैसे जाएंगे, मैं फीस कैसे पे करूंगा, मैं रेंट कैसे पे करूंगा, मैं ईएमआई कैसे पे करूंगा। दैट्स द स्पिरिट ऑफ जूडास। ऑलराइट, यहूदा की स्पिरिट है। वो क्या करती है? कैलकुलेट करती है। वो पूरी तरीके से आपको रोकेंगी कि आप प्रभु के राज्य में निवेश ना करें, बाकी काम को करें। वो आपको ये दिखाएंगे कि और भी चीजें उससे हो सकती है। ऑलराइट, सो यहूदा की आत्मा की शिकार ना बने, जबकि पहचाने। उस स्त्री को यीशु मसीह ने, यीशु भी कह सकता था कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, मत करो, इसको मत फोड़ो। नहीं, यीशु ने उसको करने दिया। आमेन। यीशु ने उसकी आराधना को स्वीकार किया। और एक चीज, जितने लोगों को ये लगता है कि आराधना यानी केवल गीत गाना, आराधना यानी केवल म्यूजिक, आराधना यानी केवल जो है नाचना गाना, जो चीज इस स्त्री ने करी थी, बाइबल कहती है शी वर्शिप द लॉर्ड। उसने प्रभु की आराधना की, उसकी इबादत करी। सो देना भी आराधना है। ऑलराइट, गिविंग इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ वर्शिप। ओके, देना भी आराधना का एक भाव है। क्योंकि हमने आराधना को केवल गीत संगीत स्तुति आराधना से ही उस बॉक्स में कैद किया है। नहीं, आराधना यानी कि समर्पण करना, आराधना यानी कि परमेश्वर को समय देना, आराधना यानी में बलिदान करना, आराधना यानी परमेश्वर को सबसे पहले रखना, आराधना यानी परमेश्वर को देना, आराधना यानी परमेश्वर की आज्ञा पालन करना। ये सारी चीजें वर्शिप इस अम्ब्रेला में आती है। आराधना इस
टॉपिक के अंदर सारी चीजें आती। ऑलराइट, सो हाबिल ने परमेश्वर को, यहोवा को ना केवल अपना फर्स्ट फ्रूट दिया, लेकिन उसने अपने आप को उसमें रखा। सो हमेशा इस बीच को याद रखिए कि परमेश्वर आपके उस नोट या पैसे को नहीं देख रहा होता है, आपके मन को देखता है। सो जितना उदार आपका मन है, वो कहां दिखेगा? आपके ऑफरिंग में। ऑलराइट, आपकी जेनरोसिटी, आपकी उदारता, आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी, आपका सेलिब्रेशन दिखता है आपकी ऑफरिंग से, आपके दशमान से, आपके फर्स्ट फ्रूट से। ऑलराइट, नेक्स्ट 5वां वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4 का 5। भानु। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। हम्म। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छाई। ऑल राइट, सो आप देखेंगे कि परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर ने काइन को और उसकी बलिदान को स्वीकार ना किया। सो क्या कारण था काइन के बलिदान को, काइन की ऑफरिंग को, भेंट को स्वीकार ना करने का? वो था काइन का मन। नंबर वन, क्या था प्रॉब्लम? काइन का मन। क्योंकि जैसा आपका मन है, प्रभु मन को जांचने वाला परमेश्वर है। वी शुड नेवर फॉरगेट इट। गॉड इज द गॉड हु जजेस आवर हार्ट। वो हमारे मन को जांचने वाला टाइप दे रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ है, उसका लोकेशन उसको बढ़िया से पता है। और हम परमेश्वर को घूस नहीं दे सकते जब तक कि हम अपने मन को अर्पण ना किए हो। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट बाइबल का देना, क्रिश्चियन गिविंग, बाकी किसी भी धर्म से, बाकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल फर्क है। क्योंकि हम केवल धन नहीं दे रहे होते, पैसा नहीं दे रहे होते, हम अपने आप को प्रभु के हाथ में दे रहे होते। प्रभु हमारे मन को चाहने वाला परमेश्वर है, हमारी मन की भावनाओं को जांचता है। सो हाबिल जो था, उसके मन में क्या था आपको बाद में पता ही है। ही बिकेम एंग्री, उसे गुस्सा आया। वो पश्चाताप भी कर सकता था, राइट? प्रभु को सॉरी भी कह सकता था। वो बाद में अपने आप को करेक्ट भी कर सकता था कि ठीक है, इस बार मैं चूक गया हूं, लेकिन अगली बार मैं तो मेरे भाई से सीखूंगा। यू सी, उसके अंदर सीखने की स्पिरिट नहीं है। यू नो, ये चीजें चर्च में दिखाई देती है। कंपटीशन, द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। यू नो, साहित्य में भी लोग कंपटीशन करते हैं, दिखा दिखा के देते हैं। कई लोगों को लगता है कि मैं दूं ताकि पाम अनाउंस करें, क्योंकि मैंने बड़ी ऑफरिंग दी है। यू नो, ये अगर अपेक्षा है, ये अगर उम्मीद है, तो वो देने के पीछे कैसा मन होगा, इसको आप देख सकते हो। सो काइन के अंदर जलन की आत्मा थी, काइन के अंदर स्पर्धा की आत्मा थी, कंपटीशन की आत्मा थी। काइन के अंदर हम देखते हैं कि काइन जो है, वो करेक्ट करने के लिए अपने आप को रेडी नहीं था। वो स्वयं को करेक्ट भी कर सकता था, खुद का मूल्यांकन भी कर सकता था, परमेश्वर से सॉरी बोल सकता था और अपने भाई हाबिल से सीख सकता था कि कैसे हाबिल की भेंट प्रभु ने स्वीकार करी। वो सीक्रेट क्या है, वो रहस्य क्या है, हाबिल मेरे भाई ने क्या किया कि उसकी भेंट प्रभु ने स्वीकार करी और मेरी ने क्यों नहीं करी? उसके बजाय आपने पढ़ा, ही बिकेम एंग्री, और वो गुस्सा आ गया और गुस्से में आके उसने गलत कदम को उठाया। You see? क्योंकि his spirit was not right। ध्यान से सुनिएगा, उसकी आत्मा सही नहीं थी, उसकी ऑफरिंग भी सही नहीं हो गई। जब हमारी
आत्मा सही नहीं है, यानी कि जब हमारा मन सही नहीं है, हमारा भेंट भी प्रभु को स्वीकार नहीं किया जाए, वो अस्वीकार होगा, वो परमेश्वर की ओर से आशीषित नहीं होगा, प्रभु उसको स्वीकार नहीं करे। आप समझ रहे हैं? यू नो सो देना केवल कई पास्टर्स लोग सिखाते हैं चर्च में, टाइट हर संडे कुछ लोग सिखाते हैं, दशमांश के ऊपर देना और ये करो वो करो। मुझे लगता है उससे पहले हमें मन को देना सिखाना जरूरी है, क्योंकि जो लोग अपने मन को समर्पित करेंगे, उन्हें देना सिखाना नहीं पड़ेगा। आमेन, आई बिलीव दैट। यू नो जो अपने आप को वेदी के ऊपर रखना सीखते हैं, जो अपने आप को वेदी पे रख चुके हैं, उनके लिए दशमांश बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है उनके लिए। आमेन। ऑफरिंग्स उनके लिए बहुत छोटी चीज है, उनको बताने की सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी प्रभु चाहे वो देने के लिए रेडी होंगे, उनके हाथ बंदे नहीं होंगे, वो ऐसे होंगे कि प्रभु जो चाहिए वो तेरा है, तेरे राज्य के लिए मैं हूं, तो मेरा पैसा भी तेरे राज्य के लिए। आमेन। सो अब्राहम ने क्यों दिया इसहाक को? क्या सीक्रेट है? क्या अब्राहम प्रेम नहीं करता था इसहाक को? क्या अब्राहम को चिंता नहीं होगी कि ये चला जाएगा तब मेरे से क्या होगा? एक तो बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने आशीष दी है, पुत्र हुआ है। क्या लगता है आपको? क्यों? क्या वजह थी अब्राहम तैयार होगा इसहाक को बलिदान करने के लिए? उसकी वजह ये थी कि सबसे पहले अब्राहम ने अपने आप को प्रभु के हाथों में कब का सौंप दिया था। जब अब्राहम ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम अब्राहम उठ, अपने पिता के घर को छोड़ और जिस दिशा में मैं लेकर जाना चाहता हूं, उस दिशा को तू चल। अब्राहम ने सब कुछ छोड़कर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया था। आमेन। सो इसीलिए अब्राहम की बीवी भी प्रभु की थी। अब्राहम के 318 पुत्र या सेवक भी परमेश्वर के थे। अब्राहम की प्रॉपर्टी परमेश्वर की थी। अब्राहम के पास जितने भी ऊंट होंगे, गाय होंगी, भैंस होंगी, उस जमाने में जो भी प्रॉपर्टी होंगी, सब कुछ परमेश्वर का था, इंक्लूडिंग आइसक। तो इसहाक भी परमेश्वर का था। Amen? इसहाक भी परमेश्वर का था। अब्राहम जानता है कि नहीं, ये प्रभु की ओर से आया है, तो यदि प्रभु को चाहिए तो मैं दे सकता हूं। सो दैट्स अ स्पिरिट। अब्राहम के पास वो सही आत्मा थी देने की, और उसने बिना सवाल किए, बिना आर्गुमेंट किए, उसने इसहाक को दे दिया। इसहाक का मतलब क्या होता है? आनंद, हर्ष। ऑलराइट। इसहाक का अर्थ है हर्ष, आनंद। मनुष्य का आनंद आज मन पे आता है, पैसा। सही बोल रहे हो कि नहीं? कितने लोगों को दुख होता है जब आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं? कोई है यहाँ पे? जब आपको मैसेज आता है एसबीआई से या जो भी बैंक से, कौन है हमारे बीच में जो दुखी होता है? सूरज गेट सैड, यू सेइंग दैट सूरज? नो, वी गेट हैप्पी राइट। हमें खुशी होती है कि अरे मैसेज आ गए हमें। यू नो आजकल वो रंबी वाले मैसेज भेजते, डुप्लीकेट मैसेज। वो भी ग्रीन, उनका सिग्नल आ जाता है, और वो तो बहुत बड़ा अमाउंट लिखते, 50,000, 10,000। और फिर आप पढ़ते हो, अरे बाप रे, इतना बड़ा अमाउंट किसने भेजा मुझे? और फिर आपको पता चलता है अरे ये तो धोखा है। फिर नीचे लिखा होता है 50,000 कैन बी क्रेडिटेड टू योर रमी अकाउंट। और फिर आप गुस्से में आके उस मैसेज को डिलीट कर देते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि वो सही नहीं है। यू नो ये हकीकत, ये दुनिया की हकीकत है। ये मेरे साथ भी और आपके साथ भी। नंबर वन पे आता है हमारी खुशी का कारण पैसा। सही बात है कि नहीं? पैसा है तो हम खुश होते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस पैसे से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ, मैं सामान खरीद सकता हूँ, मैं कपड़े खरीद सकता हूँ, मेरी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। नंबर 1 अब्राहम के लिए भी नंबर 1 आइसक था। आमीन, परमेश्वर के बाद इस दुनिया में।
नंबर 1 लिस्ट पे था इसहाक, उसके बाद आई थिंक जो सारा होगी, उसके बाद मुझे लगता है नंबर आएगा लूत का, उसका जो नेफ्यू था, भतीजा था, और उसके बाद उसके 318 पुत्र या सेवक होंगे। मैं गेस करता हूँ अब्राहम की लिस्ट ऐसी होंगी। सबसे पसंदीदा उसकी इसहाक प्रभु का वायदा था, अब्राहम का वायदा नहीं था। इसहाक प्रभु का वायदा था, प्रभु ने वायदा किया था, और वो बीज था जो इज़राइल के राष्ट्र को पैदा करने वाला है। क्यों? क्योंकि अब्राहम से इसहाक हुआ, इसहाक से याकूब हुआ, और याकूब से 12 गोत्र निकले, राइट? याकूब से इज़राइल का राष्ट्र वहां से आगे निकला। सो इसहाक जो है वो याकूब का भी पहले है। सोचिए आप, अब्राहम के लिए इसहाक यानी कि एक ऐसा इकलौता बीज है, वो बीज जो परमेश्वर के राष्ट्र को लेकर चलता है। सो लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपका जो बीज है उसमें राष्ट्रों के निर्माण करने की ताकत है। और जब हम उस बीज को प्रभु के हाथ में पूरे मन के साथ सौंपते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी बड़ी आशीष है आने वाले दिनों में परमेश्वर उस बीज के द्वारा करने वाला है। बट इट्स पेनफुल। इसहाक को देना बहुत तकलीफ की बात है, इसहाक को अर्पित करना आसान बात नहीं थी। सेम अब्राहम के लिए भी। सो हाबिल की ऑफरिंग को अस्वीकार किया गया। हाबिल के काइन की ऑफरिंग को अस्वीकार किया गया। काइन को भी परमेश्वर ने अस्वीकार किया, और वो उसके मंदिर अंदर जो था वो बाद में पता चल गया। जब परमेश्वर की ओर से ताड़ना हुई, जब परमेश्वर ने किसी चीज को रिजेक्ट किया, यू नो तो क्या करना चाहिए? कई लोगों के ये सवाल भी हो सकता है कि अभी तक हमने गलत रीत से दिया था, अभी तक हमने गलत व्यक्ति को दिया था, तो क्या करना चाहिए? नंबर 1, पश्चाताप करना चाहिए। ऑलराइट? जब हमें सच्चाई पता चलती है, हमें वहां पे फिर से वो गलती नहीं करनी है जो पहले हम करते थे। हमें अपनी गलती को सुधारना है। इसी को कहते हैं अनुग्रह का समय। आमेन। दिस इज द टाइम ऑफ ग्रेस, और अनुग्रह में परमेश्वर हमें समय दे रहा है। ये शिक्षाएं परमेश्वर हम तक पहुंचाता है क्योंकि हमें सही पता चले, सत्य का पता चले, सो दैट बाद में हमें वो गलती दोबारा हम नहीं करेंगे। सो अब जाएंगे इब्रानियों की पत्री नए नियम में। हाबिल की ऑफरिंग के विषय में और थोड़ा सीखते हैं। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 4। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 4। आप में से कोई पढ़ सकते विश्वास ही से हाबिल विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसके द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि हैं। परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। आमीन। वाह! वो मरने के बाद भी प्रभु कहता है कि हाबिल अब तक बात करता है। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ गिविंग, द पावर ऑफ राइट गिविंग। सही आत्मा के साथ उस व्यक्ति ने दिया था, सही उद्देश्य, हृदय की शुद्धता, परमेश्वर के प्रति प्रेम, और वो मर गया, लेकिन उसकी ऑफरिंग आज भी बोलती है। व्हाट एन अमेजिंग थिंग। वो चला गया हाबिल, यू नो वो इज़राइल के फॉर्मेशन को देख नहीं पाया। हाबिल उस दिन के बाद क्या हुआ उस देख नहीं पाया, लेकिन हम सब के लिए प्रभु ने हाबिल को एक उदाहरण ठहराया। बाइबल सेज एंड थ्रू इट हिज बीइंग डेड स्टिल स्पीक। वो मरा हुआ है लेकिन आज भी बात करता है। क्यों? हिब्रू में वो पुराने नियम की या उत्पत्ति के उस वचन को रिपीट किया गया। पहली लाइन को पढ़ो कोमल, और सब लोग ध्यान दे। पहली लाइन को पढ़ेंगे। विश्वास ही से
हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। बस विश्वास ही से नंबर 1 आपके देने से पहले आता है आपका विश्वास। ऑलराइट, क्योंकि फाइनेंस दुनिया की करेंसी है, बट फेथ प्रभु के राज्य की करेंसी है। यू गेटिंग इट? धन पैसा दुनिया की करेंसी है, परंतु आपका विश्वास प्रभु के राज्य की करेंसी है। सो देना आपका लिंक्ड है आपके विश्वास से। आप विश्वास और देना दोनों को अलग नहीं कर सकते। ऑलराइट, विश्वास ही से उसने दिया, और विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली चीज है। धर्मी जन की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना बाय फेथ। आमेन। सो हिब्रू की बुक में फेथ के विषय में लिखा है कि बाय फेथ किसने क्या क्या किया। इस वचन में लिखा है विश्वास ही से हाबिल ने काइन से भी उत्तम बलिदान। आई वांट एवरीबॉडी टू राइट डाउन। सब लोग लिख लीजिए या अपने बाइबल में अंडरलाइन कीजिए। जो लोग नोट्स ले रहे हैं आप लिख लीजिए, मोर एक्सलेंट, मोर एक्सलेंट, और बेहतर, उत्तम और उत्तम। आमेन। और उत्तम, काइन से और उत्तम भेंट परमेश्वर को चढ़ाई, which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts. Abel offered a first fruit offering comprising of the firstlings of his flocks. अपने भेड़ों का उसने क्या किया? सबसे पहला पहलौटा उसने परमेश्वर को दिया। और इब्रानियों की किताब का जो ऑथर है वो लिखता है कि परमेश्वर ने उसे काइन से उत्तम बलिदान समझा। ऑलराइट, मोर एक्सेलेंट, मोर बेटर। तो परमेश्वर आज भी उसी पैटर्न को नए नियम में रिस्टोर करना चाहता है कि हम केवल लीगली, ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से डर के मारे फोर्स किया जा रहा है इसलिए ना दे, लेकिन हम उत्तम परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करें। आमेन। एंड गॉड लाइक्स एक्सेलेंट थिंग्स। परमेश्वर को उत्तम चीजें पसंद है। आपका उत्तम समय प्रभु को पसंद है। यू नो, आपके जीवन का सबसे उत्तम समय कौन सा है? आपकी जवानी। बाइबल कहती है कि हे जवान, तू अपने जवानी में परमेश्वर को स्मरण कर। राइट, बुढ़ापे में नहीं। बुढ़ापे में बाय डिफॉल्ट सब लोग कर लेंगे। उत्तम चीज देना, अपनी जवानी को परमेश्वर के लिए खर्च करना। ऑलराइट, अपने उत्तम समय को प्रभु के लिए देना। कितना समय आप देते हैं परमेश्वर के लिए? हाउ मच टाइम यू गिविंग टू गॉड? कितना समय आप प्रभु के वचन को स्टडी करने के लिए दे रहे हैं, प्रार्थना में दे पा रहे हैं? प्रभु के लिए कितना समय दे पाते हैं? यू नो, गिव योर टाइम टू गॉड। अपना उत्तम समय दे, अपने उत्तम बलिदान दे परमेश्वर को। जो चीज आपकी उत्तम है। शुनेमा स्त्री ने अपने घर की उत्तम जगह नबी को दे दी, ऊपरी कोठरी। यू नो, निचली कोठरी भी दे सकती थी, और वो और उसका पति ऊपर रह सकते थे, लेकिन नहीं। उसने कहा कि ये नबी जब आएगा, ये किसी और जगह नहीं रहेगा, ये होटल में नहीं रहेगा, लेकिन ये मेरे घर पे रहेगा। ऊपर का कमरा दिया। आमेन। और उस ऊपरी कोठरी में परमेश्वर ने आशीष दी। नए नियम में भी एक ऊपरी कोठरी है जहां पे 120 लोग इकट्ठा होते थे। तो ये बहुत बड़ा हॉल होगा मेरे हिसाब से, जहां पे 120 लोग बैठ सकते थे। बहुत ही मजबूत, आलीशान, स्ट्रॉन्ग वो जगह होगी। और उसको भी किसी ने दे दिया था 120 लोगों के लिए। एंड गेस व्हाट? 10वें दिन
10 दिन वो लोग वहां पे रहे और वो घर पवित्र आत्मा का घर बन गया। आमेन। ऊपरी कोठरी देना, ऊपरी कोठरी दर्शाती है उत्तमता को, अपना बेस्ट प्रेजेंट करना। ऑलराइट। सो इसीलिए फर्स्ट फ्रूट अपनी उत्तमता को दिखाता है। हमारा दशमांश सबसे पहले उससे सेपरेट करना है। ये नहीं कि हाँ ठीक है देखेंगे, अभी सैलरी आई है, अभी इनकम आया है, पहले मैं अपना रेंट दे दूं, पहले मैं अपना ये देना है वो करना है, पहले मैं राशन का बिल दे दूं, फिर बाद में बचेगा तो फिर देंगे। तो क्या लगता है आपको, प्रभु स्वीकार करेगा उस दशमांश को? नहीं करेगा। चाहे वो लाख रुपए क्यों ना हो, प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको पहले नहीं रखा। टाइथ इज होली, टाइथ इज होली, वचन कहता है। दशमांश कैसा है? पवित्र है। ऑफरिंग पवित्र है, फर्स्ट फ्रूट पवित्र है। तो इन चीजों को सबसे प्रथम स्थान हमको देना है। सबसे पहले जो प्रभु का है उसको अलग करना है, और फिर बाद में मेरा कैलकुलेशन शुरू होगा कि अच्छा अब देखते हैं, अब हमें कितना करना है, शॉपिंग कितने की करनी है, और ये बिल वो बिल बाद में। सबसे पहले किसको देना है? प्रभु को देना है। क्योंकि आपने प्रभु को सबसे पहले रखा है, तो आपने प्रभु के राज्य को और उसके धर्म को सबसे पहले रखा होता है। दैट इज व्हाट इट मीन्स। उस वचन का अर्थ केवल ये नहीं कि हाँ रखना, प्रभु आपके लिए, मेरे लिए आप पहले हो, मेरे लिए आप पहले हो, मेरे लिए आप पहले हो, लेकिन फर्स्ट फ्रूट अभी तक नहीं दे रहे, केवल दुआ कर रहे कि आप पहले हो। कैसे दिखाओगे प्रभु को आप पहले हो? थ्रू गिविंग, देने के द्वारा। आमेन। सो हाबेल ने काइन से उत्तम बलिदान दिया, और परमेश्वर इसी ऑर्डर का रिस्टोरेशन कलीसिया में कर रहा है कि हमारा देना भी परमेश्वर के लिए कैसा हो? और उत्तम। क्या होगा? और उत्तम, अधिक उत्तम, इंग्लिश में मोर एक्सलेंट गिविंग। सो हमारा ये प्रयास होगा, हमारा ये खोज होगी, हाउ आई विल गिव मोर एक्सलेंट टू गॉड, कि कैसे मैं प्रभु को और उत्तम दे सकता हूं। ऑलराइट। नीति वचन 22 का 20 पढ़ते हैं। तो अब आइए हम फोकस करते हैं, मोर एक्सलेंट क्या क्या चीजें हैं? मोर एक्सलेंट और उत्तम। नीति वचन 22 का 20 पढ़ेंगे। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ। फिर से पढ़िए। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ। हित के उद्देश्य, आई हैव नॉट रिटन टू यू एक्सेलेंट थिंग्स ऑफ काउंसिल एंड नॉलेज। इंग्लिश में एक्सेलेंट थिंग्स लिखा है, उत्तम चीजें है ना, हिंदी में उत्तम चीजें हैं, उत्तम हित चीजें। जो मतलब देखते है ना, सही है, उत्तम चीजें। नीति वचन 22 का 20 में जो उत्तम चीजें लिखा गया है, हिब्रू में शब्द है साइलियस, SALIYS। लिख देता हूं। SALIYS। ओके, हिब्रू वर्ड है, सब लोग आप लिख सकते हैं। उसका अर्थ है थ्री और थर्ड पार्ट। उसका अर्थ है सैलियस, का अर्थ है तिगुना चीजें, तीन चीजें। सोचिए हिब्रू में कितना मीनिंग चेंज हो जाता है ना। हिंदी में केवल उत्तम लिखा है, इंग्लिश में भी केवल एक्सेलेंट लिखा है, लेकिन हिब्रू में जब इस वचन को आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, वर्ड है सैलियस। सैलियस का अर्थ होता है थ्री पार्ट थिंग,
मतलब ऐसी चीजें जिसमें 3 नंबर आता हो। ओके, इट मीन्स 3, थर्ड पार्ट और ट्रायंगल या तो त्रिकोण। इस शब्द का अर्थ त्रिकोण भी होता है, त्रिकोण, ट्रायंगल, 3 चीजें। ओके, यानी कि तिगुना चीजें। लिख लीजिए, आप लोग लिख रहे हैं तो, थ्री फोल्ड थिंग्स। नाउ बाइबल कहती कि हम अभी मूसा से भी बेहतर वाचा में हैं, राइट? वी आर इन द बेटर कोवेनेंट देन द ओल्ड टेस्टामेंट, विच इज द न्यू टेस्टामेंट। ओके, यीशु मसीह ने हमें पुराने नियम से भी बेहतर व्यवस्था हमको दी है। बेहतर शब्द आया यहाँ पे। नाउ हिब्रूस 8 का 6 पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 8 का 6 कोई पढ़िए। पर उन पर उन याजकों से याजकों से बढ़कर बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। Amen. But now he was obtained a more excellent ministry. अंडरलाइन कीजिए उस चीज को, मोर एक्सलेंट मिनिस्ट्री, और उत्तम सेवकाई। भानु पढ़िए फिर से एक लाइन, उस लाइन को, पहली लाइन को। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, उन क्योंकि वह याजकों से बढ़कर, उन याजकों हाँ के, कौन से याजक? पुराने नियम के याजक, पुराने नियम के नबी। उसमें अब्राहम से लेके मलाकी के तक सारे लोग आते हैं। उनसे भी बेहतर, मोर एक्सलेंट मिनिस्ट्री किसको मिली? यीशु मसीह को मिली। आगे की लाइन पढ़िए। क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। यस, क्योंकि वो यानी कि यीशु मसीह और भी उत्तम वाचा का। सो यू सी, अब हम जो हैं, भले ही पुराने नियम से सीख रहे हैं कई बातें, लेकिन उससे भी बेहतर प्रॉमिस हमको दिया गया है। इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। यू नो एलिया ने एलीशा को कितना गुना दिया? अभिषेक 2 गुना दिया। लेकिन नया नियम अब उससे भी बेहतर है, और नया नियम कहता है कि तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बहेंगी। नदियां, रिवर्स लिखा है। तो आप सोचिए, एलीशा को केवल दुगना अभिषेक मिला, हमारे लिए अनगिनत अभिषेक प्रॉमिस किया है। आमेन, दैट्स अ गुड न्यूज। हमारे लिए परमेश्वर ने अनलिमिटेड अनॉइंटिंग है हम सबके लिए, अनलिमिटेड। इनफैक्ट जितना यीशु के समय में लोगों ने अनुभव किया, उससे भी कई गुना अनुभव हम लोग कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। बेटर कोवेनेंट, वो और भली वाचा का और उत्तम वाचा का मध्यस्थ है। उसके आगे, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। आमेन। सो 2 शब्द है यहाँ पे, उत्तम वाचा और उत्तम प्रतिज्ञा। सो नए नियम के, यानी कि हम जो विश्वासी है, हम अब पुरानी वाचा के नहीं है, हम उत्तम वाचा की है। वी आर पार्ट ऑफ मोर एक्सलेंट कोवेनेंट। तो जब हम और उत्तम वाचा के वारिस है, बाइबल कहती है और उत्तम वायदे भी दिए गए। आमेन। और उत्तम वायदे भी है। सब सोचिए, कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग, पुराने नियम के लोगों से भी कई गुना आशीषें नए नियम की, नई वाचा की लोगों के लिए रखे गए। लेकिन आज दुर्भाग्यवश हम पुराने नियम के लोगों से ही तालमेल नहीं मिला पा रहे, तो हम जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, उस वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। हम अभी तक दशमांश में ही अटके हुए हैं। हम अभी तक फर्स्ट फ्रूट में ही अटके हुए हैं। हम अभी तक ऑफरिंग्स में अटके हुए हैं, जबकि बाइबल हमें
बेटर प्रॉमिस कहता है, बेटर प्रोमिसेस, और उत्तम वाचा, और उत्तम वायदे, मोर एक्सलेंट शब्द, और उत्तम शब्द में तीन चीजें आती है। नंबर 1 प्रथम फल, नंबर 2 दशमांश, नंबर 3 ऑफरिंग्स, नाना प्रकार की भेंट। जो शब्द है मोर एक्सलेंट और उत्तम, उसमें तीन चीजें आती है। फर्स्ट फ्रूट, प्रथम फल, दूसरा दशमांश, और तीसरा नाना प्रकार की भेंट, अलग अलग प्रकार की ऑफरिंग्स। आइए हम जाते हैं नहम्याह के समय में, और ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ी सी स्टडी, थोड़ी सी फर्क है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चीज को आप समझे, हम सब इस आत्मा को एक्सेप्ट करें और उसमें हम लोग आगे बढ़े। नहम्याह चैप्टर 12:44, नहम्याह की किताब अध्याय 12 वचन 44। उसी दिन खजानों के उठाई हुई भेंटों के पहली पहली उपज के और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए कि उनमें हम्म, नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करें जो व्यवस्था के हम्म, अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी, क्योंकि हम्म। यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे। आमेन। Amen. So on that day, men were also appointed over the chambers for the stores, the contribution, okay, the first fruit and the tithes. इंग्लिश में लिखा है द कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि ऑफरिंग्स, द फर्स्ट फ्रूट यानी कि पहलौटा या प्रथम फल, एंड द टाइट्स यानी कि दशमांश, टू गैदर इनटू देम फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ द सिटीज द पोर्शंस रिक्वायर्ड बाय द लॉ फॉर द प्रीस्ट एंड लेवाइस्ट। किसके लिए रिक्वायरमेंट थी इसकी? लेवी और याजकों के लिए। सो इट इज क्लियर that God is in the threefold things. परमेश्वर इन तीन चीजों में है, प्रथम फल, दशमांश और ऑफरिंग्स में। नाउ परमेश्वर एक व्यक्ति के होने के रूप में और उसके उद्देश्य के रूप में उसने हमेशा अपने आप को तीन आयामों में प्रदर्शित किया है। गॉड हैज प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन थ्री डायमेंशन। समझते? थ्री डायमेंशन, तीन आयामों में उसने आपको क्या किया है? प्रकट किया है। एंड ये स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग जो लिख रहे हैं, मैं समय दूंगा कि आप लोग लिखे। सबसे पहले नंबर 1 पे लिखिए त्रिएकता। त्रिएकता, द गॉड हेड। उसके आगे डैश लिख सकते हैं, फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। तो प्रभु को कैसे जानते हैं हम लोग? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में। फिर से तीन चीजें, उस शब्दों की याद है आपको? सैलियस, सैलियस यानी कि और एक्सेलेंट, उसमें तीन चीजें आती। सो बाइबल में अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि कहां कहां और कैसे परमेश्वर ने अपने आप को या उसके कामों को तीन आयामों में हमारे सामने प्रदर्शित किया है। थ्री डायमेंशन में प्रदर्शित किया है। नंबर 1 पे है त्रिएकता। तो जब भी हम परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, सो जब एक ईसाई व्यक्ति, मसीह व्यक्ति प्रभु को पुकारता है, तो वो केवल एक व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा है। ही नोस एक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ऑलराइट, त्रिएकता। नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन। नंबर 2 मनुष्य की निर्मिति। मनुष्य की निर्मिति कौन सी तीन चीजें से हम लोग तैयार किए गए हैं? आत्मा, स्पिरिट, सोल यानी कि प्राण, और तीसरी चीज है शरीर, बॉडी। तो यहां भी तीन चीजें आई है। मनुष्य की निर्मिति में
जो हमें कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, हम संगठित हुए हैं। सबसे पहले आत्मा, प्राण यानी कि मन भी कहते हैं, और तीसरा है शरीर। प्राण, आत्मा, शरीर से इंसान तैयार होता है। नंबर 3, 3 पैट्रियार्क्स, 3 पैट्रियार्क्स यानी कि इज़राइल के 3 पिता, अब्राहम, इसहाक, याकूब। पैट्रियार्क शब्द यानी कि इज़राइल को रचने वाले। ओके, पैट्रियार्की, वहां से वो शब्द आया है, पैट्रियार्की, पैट्रियार्कल ऑर्डर यानी कि पितृत्व, पितृत्व की श्रृंखला। इसके कई सारे मतलब होते हैं, लेकिन बिब्लिकल भाषा में पैट्रियार्कल यानी कि इज़राइल को रचने वाले पुरुष, अब्राहम, आइसक एंड जेकब। कितनी चीजें आए फिर से? 3। नेक्स्ट लिखिए, टैबरनैकल, तंबू में, मूसा के तंबू में 3 चीजें हैं, और आप सबको पता है, बाहरी आंगन, आउटर कोर्ट, उसके बाद पवित्र स्थान, होली प्लेस, एंड उसके बाद अति पवित्र स्थान, मोस्ट होली प्लेस। राइट? जब तंबू की निर्मित की गई, प्रभु ने मूसा से कहा एक एक चीज बताई करने के लिए, और 3 विभाग थे उसमें, 3 विभाजन थे। आंगन था, जिसे हम कहते हैं बाहरी, आउटर कोर्ट, उसके बाद पवित्र स्थान था, और उसके बाद अति पवित्र स्थान था। ओके, नेक्स्ट, सिंगिंग, गीत। ओके, बाइबल की सिंगिंग, ओके, बाहर की सिंगिंग नहीं बोल रहा, बाइबल की सिंगिंग में साम्स, हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, यानी कि स्तोत्र, यानी कि संहिता, भजन संहिता। हिम्स, हिम्स को क्या बोलेंगे हिंदी में? भजन। ओके, और आत्मिक गीत, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, आत्मिक गीत। साम्स यानी कि संहिता, हिम्स भजन, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स यानी कि आत्मिक गीत। नए में भी लिखा है कि इन चीजों के द्वारा एक दूसरे को क्या करते जाओ? सराहते जाओ, एनकरेज करते जाओ, एनकरेज वन अनदर विद साम्स, हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग्स। नेक्स्ट, फीस्ट, पर्व। मास्टर जी, जी, एक बार फिर से वही बात बोल दीजिए जो भजन और उसके विषय में बोले हैं। ओके ओके। सिंगिंग कितने नंबर पे है? सिंगिंग 6. 5 नंबर पे। 6, 1 2 3 No, 4 no, 5, 5, 5, 5. 5 नंबर पे। ओके, 5th नंबर पे है सिंगिंग यानी कि गाना। तो उसके बाइबल में जो है, बाइबल में 3 प्रकार है। पहला है साम्स यानी कि भजन संहिता, दूसरा है हिम्स यानी कि भजन या स्तोत्र बोलेंगे, तीसरा है आत्मिक गीत, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स। ओके, नंबर 6, पर्व, पर्व, फीस्ट। फसह का पर्व, पेंतिकुस्त का पर्व, और झोपड़ी का पर्व या तंबू का पर्व। 3 मुख्य पर्व थे इज़राइल के। फसह का पर्व, उसके बाद पेंतिकुस्त का पर्व, उसके बाद तंबू का पर्व या झोपड़ी का पर्व। फिर से 3 चीजें यहां पे आ गई। नंबर 7, ओल्ड टेस्टामेंट डिवीजन। पुराने नियम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पुराने नियम को 3 हिस्सों में बांटा गया है, यह 3 कैटेगरी है। नंबर 1, व्यवस्था की किताबें, लॉ, द बुक्स ऑफ द लॉ। भविष्यवाणी की किताबें,
प्रॉफिट्स और भजन, साम्स, 3 कैटेगरी, लॉ, प्रॉफिट्स एंड साम्स। यहां तक लिखा सबने? नेक्स्ट, कितना नंबर है? 8 नंबर। ओके, यीशु मसीह के बारे में गवाही, यीशु मसीह के बारे में गवाही। ओके, अबाउट जीसस, मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु ने कहा मैं ही हूं। 3 चीजें, मार्ग, सत्य और जीवन, मैं ही हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। नंबर 10 या 9? व्हाट नंबर? 9. 9. 9 नंबर, प्रभु का राज्य। नंबर 9, प्रभु का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड 3 चीजों से बनी है, राइचियसनेस, पीस एंड जॉय। धर्म, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद। राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। धर्म, शांति या अमन और पवित्र आत्मा में आनंद, ये तीनों चीजें मिला के प्रभु का राज्य प्रस्थापित होता है। नेक्स्ट नंबर, नंबर 10, नेक्स्ट नंबर, नंबर 10, बाइबल के मूल्य, यानी कि हमेशा रहने वाले मूल्य, वर्च्यूज, इंग्लिश में वर्च्यूज होगा। फेथ, होप एंड लव, कौन से हैं? विश्वास, आशा और प्रेम, 3 चीजें। बाइबल में जो हमेशा रहने मूल्य है, बाइबल कहती कि ये विश्वास, आशा और प्रेम तुम में बना रहे। ओके, एंड्यूरिंग वर्च्यूज, एंड्यूरिंग रियलिटीज है। हो गया? नंबर 12, प्रेयर। Number 11. ओके, 11। ओके, नंबर 11, प्रार्थना के 3 लेवल, प्रार्थना के 3 स्तर। प्रार्थना के 3 स्तर, मांगना, खोजना, खटखटाना। प्रार्थना के 3 स्तर, आस्क, सीक एंड नॉक। ओके, मांगना, खोजना या ढूंढना, और तीसरा है खटखटाना। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। माइग्रेशन की 3 लेवल, माइग्रेशन के 3 लेवल। यूहन्ना 5 के अकॉर्डिंग, उठ, अपनी खाट उठा और चल पड़। 3 स्तर, उठ, अपनी खाट उठा और चल पड़। नाउ ये सारी चीजें जिसमें परमेश्वर ने अपने आप को प्रेजेंट किया है, त्रिएकता में, मनुष्य के निर्मिति में, अब्राहम, इसहाक, याकूब, तीनों पैट्रियार्क में, तंबू में, गीतों में, पर्वों में, पुराने नियमों में। ओके, और एक रह गया,
3 ऑफिसेस ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के 3 दफ्तर या यीशु मसीह के 3 फंक्शंस, एक छूट गया। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 12, 13, 13, 13 है, ओके। नेक्स्ट नंबर लिख लीजिए, 3 ऑफिसेस ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के 3 कार्य या उसकी जो दफ्तर उसको कहेंगे हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज में। प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग, नबी, याजक और राजा। नबी, याजक और राजा। ऑलराइट, सो ये नंबर 3, जब आप बाइबल, और भी कई सारी चीजें हैं, सारी चीजें हम स्टडी नहीं करेंगे, ये चीजें जो मूल थी। तो जहां भी बाइबल में नंबर 3 रिपीट हुआ है, 3 चीजों में, ये 3 नंबर सॉलिडनेस को दिखाता है। कौन सी चीज को? कि कोई चीज सॉलिड है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, समथिंग दैट इज सब्सटेंट, ऐसी चीज जो पूर्ण है, इट इज कंप्लीट। हमने देखा, इट्स देहरादून में पास जुड़ी ने नंबर 3 और कई सारे नंबर्स को हमने स्टडी किया था जब हम लोग 666 के विषय में हम लोग सीख रहे थे। सो आपको बैकग्राउंड है माइंड में कि नंबर 3 यानी कि परफेक्ट थिंग को, परफेक्शन को दिखाता है, कंप्लीशन, सॉलिड चीजों को दिखाता है। सो नाउ जो फर्स्ट फ्रूट, टाइथ एंड ऑफरिंग है, वो सॉलिडनेस को दिखाती है, एक ऐसी चीज जो इटरनल है, और इनमें से सारी चीजें इटरनल है। ऑलराइट, इटरनल यानी कि अनंतकालीन है, कोई भी टाइम जोन या उसकी कोई भी शुरुआत या समय नहीं है उन चीजों का। अब सबसे कठिन बात आज जो लोगों के बीच में है वो क्या है मालूम है? कि नया नियम क्यों देने की विषय में नहीं सिखाता है, या यीशु ने डायरेक्टली क्यों नए नियम में देना नहीं सिखाया? तो ये बात बिल्कुल भी झूठ है। यीशु ने उन चीजों को सिखाया जो चीजों में रिफॉर्मेशन लाना जरूरी था। आपकी जानकारी लेके बता दूं कि पहले 300 से 400 साल तक नया नियम की कोई भी कॉपी कलीसिया के हाथ में नहीं थी। यीशु ने खुद अपने पूरे सेवकाई में किस किताब से सिखाया? कौन बोलेगा? कौन से बुक से सिखाया यीशु ने? यशायाह। पुराने नियम। एग्जैक्टली, पुराने नियम से। यीशु मसीह पुराने नियम था, ऑलराइट, लेकिन उसका दृष्टिकोण नया था। जब वो वचन पढ़ता था, वो अधिकार से पढ़ता था, चाहे वो यशायाह की किताब हो, चाहे वो ड्यूटरोनॉमी पढ़ रहा हो, चाहे वो कोई भी किताब पढ़ रहा हो, लेकिन यीशु का पढ़ना, यीशु का सिखाना बाकी किसी भी याजक से बिल्कुल अलग था। क्यों? बाइबल तो वही था जो उनके पास है, सही बात है कि नहीं? सेम बाइबल दे हैड उनके पास भी, लेकिन इसलिए क्योंकि यीशु मसीह रिफॉर्म करने आया था, वो सुधार करने आया था। यीशु ने किसी चीज का खंडन नहीं किया, व्यवस्था का खंडन नहीं किया, व्यवस्था को बुरा नहीं कहा, लेकिन व्यवस्था को पूरा किया यीशु मसीह। कई लोगों को लगता है यीशु मसीह व्यवस्था के खिलाफ गया, नहीं, वो व्यवस्था को पूरा कर रहा है। व्यवस्था की परिभाषा जो 50% पता थी, अब यीशु मसीह उसको 100% परिभाषित कर रहा है। ऑलराइट, सबत क्या था लोगों के लिए? सबत यानी कि एक दिन था। यीशु मसीह ने सिखाया सबत कोई दिन नहीं है, सबत यानी कि व्यक्ति है,
वो तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं स्वयं। इसीलिए सबत के उस 7वें दिन बाइबल में 7 चमत्कार ऐसे बताए गए हैं जो उसने जानबूझकर 7वें ही दिन किए, और वो सारे चमत्कार सबत के नियम को तोड़ने वाले थे। वो स्टडी बाद में किसी दिन हम करेंगे, जानबूझ के। और इन सातों चमत्कारों में से कोई भी चमत्कार या चंगाई इमरजेंसी नहीं थी, वो अगले दिन भी कर सकता था। बट क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत सिखा रहे यीशु मसीह? यीशु मसीह यहूदियों को यह सिखा रहा है कि पुराना नियम, पुराने नबी, मूसा की व्यवस्था, सारी चीजें बहुत बढ़िया थी, लेकिन वो मेरी परछाई थी। अब मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ये फर्क था। यीशु ने कुछ नया नहीं सिखाया। उसकी पूरी मिनिस्ट्री में उसके पास पुराना नियम था। सो हम भी कुछ नया नहीं सिखा रहे। ये नया इसलिए, नया आयाम है, नया दृष्टिकोण है, नए नजरिए से हम लोग बाइबल को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए नया लगता है। लेकिन देखा जाए तो नया कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो लिखा है बाइबल में, जो सबके पास है, वही हमारे पास भी है। सो यीशु मसीह को क्यों सिखाना नहीं पड़ा इतना ज्यादा, दशमांश के ऊपर, फर्स्ट फ्रूट के ऊपर, ऑफरिंग के ऊपर? क्योंकि सबसे पहली चीज क्यों नहीं सिखाना पड़ा? क्योंकि जितने भी लोग मसीह बने थे, वे सब प्रथम यहूदी थे, भवन। और यहूदी लोग देना के विषय में जानते थे। जो लोग आए थे, तो कौन सी चीजें यीशु ने करेक्ट की? वो चीजें करेक्ट करी जो चीजें में वो लोग सही नहीं थे। जैसे कि उदाहरण के लिए उपवास के विषय में यीशु ने क्या कहा कि तुम जब उपवास करोगे तो अपने सर के ऊपर तेल लगाना, अपने मुंह को साफ करना, अंदर की खोली में जाना, है ना, अपनी भीतरी कोठरी में जाना, यानी कि गुप्त। जो गुप्त में पिता से मांगेगा, पिता को प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उसका वो जवाब उसको देगा। करेक्शन लेकर आया। उपवास को बंद नहीं किया। यीशु ने उपवास को बंद नहीं किया। प्रार्थना, यीशु ने प्रार्थना कैसे नहीं करनी है ये सिखाया कि तुम बड़बड़ाओ मत, जब प्रार्थना करो इस्तेमाल मत करो। ऐसी प्रार्थना मत करो जैसे फरीसी कर रहे हैं, जैसे सदूसी कर रहे हैं। आप समझ रहे हो इस बात को? यीशु ने प्रार्थना नहीं बंद करी। यीशु ने नहीं सिखाया अच्छा चलो मैं अभी तुमको नया नया तरीका सिखाऊं प्रार्थना का। नहीं, यीशु मसीह ने क्या किया? जो गलत तरीका था उसको एक्सपोज किया। दैट्स सिंपल। यीशु मसीह ने मंदिर में जाके क्या किया? यीशु मसीह ने मंदिर में जाके ये नहीं कहा कि अब मैं नया मंदिर बनाऊंगा, लेकिन उसमें जो गलत चीजें थी उसको तहस नहस कर दी। यीशु ने नहीं कहा कि अब उसमें बिजनेस हो रहा है, तुम लोगों ने उसको डाकुओं का अड्डा बनाया है, ये घर तो मेरे पिता का घर कहलाएगा, दुआ का घर कहलाएगा, तुम इसमें क्या कर रहे हो? तो यीशु ने ये नहीं कहा कि अच्छा ठीक है मैं नया मंदिर बना रहा हूं। नहीं, मैं उसी को क्लियर करूंगा। यीशु ने क्या कहा? मैं उसी को साफ करूंगा। और उसमें जो गंदगी थी तो साफ करी। तो वही चीज यीशु ने देने के विषय में भी करी है। यीशु ने देना बंद नहीं किया। यीशु ने फर्स्ट फ्रूट बंद नहीं किया, टाइट बंद नहीं करी, दशमांश बंद नहीं किया, ऑफरिंग्स बंद नहीं करी। लेकिन यीशु मसीह ने सही रीति से कैसे देना है ये सिखाया। ऑल राइट। कई सारी चीजें यीशु मसीह ने बंद नहीं करी। चेलों ने आके बाद में उसको करेक्ट किया। ऑल राइट। चेलों ने आके जहां पे यीशु मसीह ने रोका, समाप्त किया, चेलों ने उसको आगे आके प्रेरितों ने कंटिन्यू किया। ये उनका अलग अनॉइंटिंग था। सो नया नियम क्यों इतना ज्यादा देने के विषय में डिटेल नहीं सिखाई थी? उसका सबसे पहला जवाब ये है कि जो लोग नए कलीसिया वे यहूदी थे, और उन्हें पता था कि देना क्या होता है, कैसे होता है। यीशु ने बस उनको करेक्ट किया। यीशु ने कहा कि तुम सौंफ का, जीरे का, मसालों का दशमांश देते हो, लेकिन तुम धर्म को, न्याय को और इन कृपा दिखाने को तुम क्या नहीं करते हो, उसको भूल गए हो। और अगली लाइन कहती है तुम वो भी इसे ना छोड़ते हुए,
तुम जो दशमांश देते हो उसको मत छोड़ो, लेकिन धर्म, न्याय, करुणा को भी जारी रखो। ये चीज़ यीशु ने बताई थी। कभी भी नहीं कहा। इनफैक्ट नया नियम 100% सिखाता है, पुराना नियम 10% से शुरू होता है। पुराना नियम हमारा स्कूल मास्टर है, हम अभी भी उससे सीखते हैं, लेकिन हमें आना है नए नियम की, जो हमने पढ़ा, मोर एक्सीलेंट कवेनेंट, मोर बेटर कवेनेंट। ऑलराइट? और दूसरी चीज, देना व्यवस्था में शुरू नहीं हुआ है। ओके? हमने उत्पत्ति पढ़ी, हाबेल को किसने सिखाया, काइन को किसने सिखाया फर्स्ट फ्रूट के बारे में? तब मूसा की व्यवस्था नहीं थी। कोई किताब या मैनुअल या कोई पास्टर उनको नहीं था जो सिखाएगा कि फर्स्ट फ्रूट दो। तो कैसे आया वो चीजें? इट्स अ डिवाइन इंस्पिरेशन, नंबर 1। सो गिविंग इज अ डिवाइन इंस्पिरेशन। और उसी ऑर्डर को नए नियम में यीशु मसीह ने सीखा कि तुम कुड़कुड़ाते हुए मत दो। क्या बोला यीशु ने? कुड़कुड़ाते हुए मत दो, अपनी उदारता से दो, जेनरोसिटी से दो। लेकिन उसका कई गलत मतलब कई लोगों ने बताया है। कई लोग गलत सिखाते हैं कि हम दशमांश देना ही नहीं है, हमको ऑफरिंग देने ही नहीं है। तो जो लोग नहीं देने का मन है, उनके लिए ये प्रचारक बड़े फॉलोअर हो जाते हैं। उनके नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, जो यूट्यूब पे और कई सारी जगहों पे, कुछ लोग मुंबई में भी बैठे हैं और वो खुलेआम सिखा रहे हैं कि दशमांश नहीं देना चाहिए, नए नियम में दशमांश नहीं है। लेकिन अपने बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए वो हर प्रकार की ऑफरिंग स्वीकार करते हैं। अपनी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए वो हर प्रकार का गिविंग लेते हैं, लेकिन पुलपिट से ये सिखा रहे हैं कि गिविंग इज नॉट। तो नॉर्मली इंसान देना पसंद नहीं करता है। मनुष्य का प्रेम पैसे में है। तो ये इस प्रकार के प्रचारक बहुत बड़ा एक झूठ फैला रहे हैं, एंड परमेश्वर उनको जज करे, परमेश्वर उनके ऊपर न्याय लेकर आए। लेकिन बाइबल की सही शिक्षा, कि यदि व्यवस्था पूरी हो चुकी है और देना व्यवस्था में था, यदि देना व्यवस्था से शुरू हुआ है, तो हम कंप्लीट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ठीक है, देने का मूसा की व्यवस्था में था, अब नए नियम में व्यवस्था नहीं है। तो सवाल ये उठता है, काइन के समय कौन सी व्यवस्था थी? अब्राहम ने दशमांश दिया, अब्राहम ने कहां से सीखा होगा? कभी सोचा है आपने? अब्राहम ने मलकीसदेक को क्या दिया? दशमांश दिया। तो वहां पे मूसा तो था नहीं, ना 10 आज्ञाएं थी। अब्राहम के पास कौन सा मैनुअल, कौन सा नोट्स था, कौन सी किताब थी जिस वो उसको वो बताती कि दशमांश देना चाहिए? तो मुझे लगता है ये डिवाइन इंस्पिरेशन था। उसके अंदर से वो चीज आई कि मुझे ये देना है। इट्स अमेजिंग। क्योंकि हो सकता है हमें सारा ज्ञान हो दशमांश की विषय का, फर्स्ट फ्रूट की विषय का, यू नो ऑफरिंग्स की विषय की सारी डिटेल हमारे पास हो, और मन ही नहीं है, तो कुछ फायदा नहीं है। सो अब्राहम ने दशमांश तब दिया जब व्यवस्था बनी नहीं थी। हाबिल ने, काइन ने फर्स्ट फ्रूट तब दिया जब उनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ऑफरिंग्स भी उससे पहले याकूब ने भी प्रभु से कहा कि मैं सारी चीजों को क्या दूंगा, यदि तू मुझे आशीष करेगा तो मैं सारी चीजों को क्या दूंगा, तुझे दशमांश दूंगा। याकूब ने भी उस चीज को फॉलो किया। ऑफरिंग्स व्यवस्था से पहले हमें दिखाई देती, ऑफरिंग्स होती थी। कहां से आया ये चीज है? क्योंकि थ्री फोर्थ इटर्नल है, ये सॉलिड चीजें हैं। कैसी है? मजबूत चीजें हैं। तो फर्स्ट फ्रूट, टाइट एंड ऑफरिंग व्यवस्था से पहले थी, व्यवस्था में भी है, और व्यवस्था के बाद भी जारी रहेंगे। ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और बाइबल में इस बात को हमने देखा। और ऑल राइट, इट्स इनफ नाउ। बाकी हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। और इस मीटिंग को मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूंगा।
कोई किसी का सवाल, कोई क्वेश्चन है, सो यू आर वेलकम टू आस्क। किसी को कोई सवाल है, एनी क्वेश्चन, सो आप पूछ सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था पास्टर जी। यस, आपका नाम बताइए। वर्षा, यस सिस्टर वर्षा, ऑल राइट, बोलिए। सवाल ये था कि दाऊद जब गोलियत को मारने जाता है तो वो 5 पत्थर चुन के लेता है, छाट कर लेता है, ऐसे लिखा उसमें। फिर बाद में वो एक ही पत्थर से मारता है, तो ऐसे क्यों? उसने तो 5 पत्थर दिए थे। ओके, उसका जवाब मैं दूंगा। नंबर, सबसे पहली चीज, 5 नंबर अनुग्रह का नंबर है। नंबर अनुग्रह को दर्शाता है, और 5 पत्थर को उठाना यानी कि प्रभु के अनुग्रह में मैं डिपेंड हूं। एक ही पत्थर से उसने मारा, बिकॉज एक चीज, एक पत्थर उन 5 पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है। दैट इज कॉल्ड द थियरी ऑफ ग्रेस, कि उस एक में भी वो अनुग्रह है, वो एक भी उस 5 का हिस्सा है। इसीलिए उस एक पत्थर से गोलियत वहां पे नीचे गिर गया। ओके, और मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन उस सेशन से रिलेटेड पूछिएगा तो बेहतर रहेगा। आई नो कि सबके पास बहुत सवाल है, एंड लेकिन जो हम इस समय बोल रहे हैं, सीख रहे हैं, उसी के रिलेटेड अगर आप सवाल पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। एनीवन एल्स, और किसी को कुछ ऐड करना है? हमारे बीच में प्रभु के दास है, दासी है, आप भी अपना अभिप्राय दे सकते हैं। पास्टर जी, मेरा एक सवाल है। यस श्रीकांत। कई ऐसे मसीहियों का मानना है कि दशवांश अगर 100% नहीं दे रहे हैं, ठीक है, देने में दशवांश जो है उसमें 100% नहीं दे रहे, लेकिन मंथ एंड तक या उस महीने में और भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम उनमें उनके लाइफ में आ जाती है कि उनको ज्यादा खर्चा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बीमारी हो गई, या तो फिर डॉक्टर के पास चले जा रहे हैं, और कई चीजों में उनका जो पैसा है वहां पे चला जाता है। तो उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि अरे हाँ, मैंने दशवांश ठीक तरीके से नहीं दिया, 100% मैंने दशवांश नहीं दिया है, इसके वजह से मुझे कहीं और मेरा ज्यादा पैसा गया। तो ये मानसिकता सही है क्या? ऑल राइट, वेरी गुड क्वेश्चन श्रीकांत। नाउ इसमें सबसे पहली चीज हमको ये समझनी है कि दशमांश हम क्यों देते हैं। नंबर 1, दशमांश एक सेलिब्रेशन है सनशिप का। ओके, दशमांश में और फर्स्ट फ्रूट में ये फर्क है कि फर्स्ट फ्रूट आप पहली उपज देते हैं, जबकि आपको नहीं पता है कि आपकी बाकी उपज कैसी होगी, अच्छी होगी, खराब होगी। जैसे खेती की बात करेंगे, खेती में आपके आपने पेड़ लगाए, मान लीजिए आपने एप्पल लगाए, और एप्पल का पहला एक पेड़ आया, और पहला फ्रूट आपको नहीं, किसी एक पेड़ को पहला फल आ जाता है, चाहे वो पपीता हो या अनार हो, एक फल पहला आएगा। और फिर आप क्या करते हो, उस पूरे फल को ले लेते हो क्योंकि वो पहला है। तब तक आपको नहीं मालूम है कि आने वाले पेड़ों पे कैसे फल लगेंगे, लेकिन विश्वास से आपने उस पहले को लिया और प्रभु को दे दिया। तो पहला आपने दिया, वो पहला फल रिप्रेजेंट करता है आपके बाकी सारे पेड़ों को जो आपके पूरे खेत में लगे हैं। और फिर बाद में डिसाइड किया जाएगा कैसी होगी, आपकी बाकी इनकम कैसी होगी। लेकिन टाइथ में उल्टा है, टाइथ में रिवर्स है। दशमांश में जो प्रभु ने आपको ऑलरेडी दिया है, उसका रिटर्न आप प्रभु को देते हैं। क्यों? उसमें एक फर्स्ट फ्रूट में एक्सपेक्टेशन है, समझ रहे हैं आप? फर्स्ट फ्रूट में क्या है? अपेक्षा है। मैं पहला दे रहा हूं प्रभु को, और प्रभु क्या करेगा, मेरे पूरे साल भर की सैलरी को क्या करेगा,
आशीष करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जनवरी में फर्स्ट फ्रूट दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ या कुछ अमाउंट वो फर्स्ट फ्रूट होगा, तो आपकी ये प्रार्थना, और उसमें कोई बुरी बात नहीं अपेक्षा करना, क्योंकि आप दे रहे हैं परमेश्वर को फर्स्ट फ्रूट, तो आप क्या कर रहे हो, अपेक्षा कर रहे हो कि मेरी पूरी बाकी 11 महीने की सैलरी या मेरी इनकम क्या होगी, आशीषित होगी, क्योंकि पहला ने क्या किया, प्रभु को दे दिया। लेकिन टाइट वैसे नहीं है। दशमांश आप तब देते हो जो प्रभु ने आपको आशीषित जिससे किया है, उसका जो 10% है मिनिमम, वो आप प्रभु को रिटर्न कर रहे हैं, इस आनंद के साथ कि प्रभु ने मुझे आशीषित किया। मैंने महीना भर काम किया, मैंने महीना भर प्रयत्न किया और ये मेरी सैलरी है। या मैंने जो भी कुछ बोया था, मैंने बिज़नेस शुरू किया था, ये मेरी इनकम है, इस महीने का ये इनकम है या इस हफ्ते का इनकम है। यदि आपका इनकम हफ्ते में आता है या यदि आपका इनकम महीने में आता है, तो आपका ये इनकम है और ये मेरी आशीष है। ये मेरी आमदनी मैंने कमाया है, अब इसका 10वां हिस्सा प्रभु का होगा। तो वो सेलिब्रेशन है आपका। तो नंबर 1, दशमांश में आप अपेक्षा नहीं करते हो कि मैं 10वां हिस्सा दे रहा हूं तो प्रभु मुझे और आशीष देगा। वो गलत है, क्योंकि ऑलरेडी आपको आशीष मिली है, तभी आप दशमांश दे रहे हैं। सब लोग समझ इस फर्क को? आप जो की अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपके पास एक ही पहला ही फल आया है, पहलौटा आया आपके पास, पहला। बाकी आपको मालूम नहीं कि कितना इनकम होने वाला है आपकी खेत में, पहला ही आपने दे दिया परमेश्वर को विश्वास के साथ। लेकिन दशमांश विश्वास का देना नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में आपकी सैलरी आ चुकी है। यदि 10,000 है तो आपको पता है उसका 1,000 प्रभु का है। यदि आपकी सैलरी 50,000 है तो उसका दशमांश कितना हुआ, 5,000, और वो आपको मिलने के बाद आप देते हैं। तो दूसरी चीज जो आपने कहा कि यदि कोई चीज नहीं दे पाए, कोई व्यक्ति नहीं दे पाया, पूरी जो टाइट है उसको नहीं दे पाता है और बाद में उसको रियलाइज होता है, सो यस, ये चीज अच्छी बात है। रियलाइज होना बहुत अच्छी चीज है कि हाँ, आपको पता चल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं टिक रहे हैं, मेरे घर में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है ना? बीमारी में सारा पैसा चला जा रहा है, फिजूल के खर्चे में चला जा रहा है, कैलकुलेट करने बैठो तो पता नहीं चल रहा कि कहाँ चला गया। सो यू शुड नो कि आपके पॉकेट में होल हो गया है, आपके पॉकेट में एक छेद आ चुका है। तो वो किसी भी चीज का हो सकता है, क्योंकि आपने जो प्रभु का था, जो पवित्र था, वो नहीं दिया, तो बाकी चीजों पे आपके 90% पे आशीष नहीं आएगी। तो ये रियलाइज होना अच्छी बात है। किसी को रियलाइज हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। ओके, याकूब ने भी भूल गया था। याकूब ने प्रॉमिस किया था कि वो परमेश्वर को दशमां देगा, लेकिन वो भूल गया। कितने साल तक मालूम है भूला याकूब? 20 साल तक। जस्ट इमेजिन, ये किस तरीके का भूलक करने से। हम में से कई लोगों को भूलक, वो उसी आत्मा में हम चल रहे हैं। 20 साल हो गए, दशमां नहीं दिया, और बाद में उसने दशमां दिया, पूरा किया। सो यस, ये चीज हो सकती है कि आपके फाइनेंसेस, ये चीजें। तो इसीलिए जो मैं करता हूं, हम लोग जो करते हैं, जैसे ही आपके हाथ में परमेश्वर कुछ देता है, सबसे पहले उसका 10वां हिस्सा अलग कर देना। तो जब आप सबसे पहले उसको अलग करोगे, अलग अकाउंट में रख सकते हैं, आप अलग लिफाफे में रख सकते हैं, उससे क्या हो, उसको खर्चा नहीं करेंगे, और तुरंत आप अपने आत्मिक पिता को, अपने जीवन में जो आत्मिक रीति से आपको चलाते हैं, उनके हाथ में तुरंत दे देना है। जब आप उसको रख नहीं सकते, तुरंत दे दो। इट्स गुड थिंग। आपको पता है कि मेरे पास रखा रहेगा, खर्चा हो जाएगा, उसको तुरंत रिलीज कर दो। जो प्रभु का है उसको पहले क्लियर करो, तो बात प्रॉब्लम बाद में नहीं होगी। सो गिल्टी फील करना अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। रियलाइज होना अच्छी चीज है कि गरीबी आ रही है, पैसा नहीं टिक रहा है,
या नाना प्रकार की जो चीजें हैं, फिर पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। अरे, क्योंकि मालाकी में प्रभु यही कर रहा है। मालाकी में पढ़ोगे, प्रभु क्या कर रहा है, इज़राइल की याजकों को याद दिला रहे कि तुम मेरे मार्ग से फिर चुके हो, तुम मेरे नियमों से हट चुके हो। और प्रभु क्या कहता है कि तुम कहते हो कि हमने कैसे तुझे ठगा, है ना, हाउ वी हैव रॉब्ड यू। और भेंट देने में तुमने चोरी करी। सो परमेश्वर याद दिला रहा है मालाकी की किताब में। तो याद आना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बेटर यह होगा कि हमारी जेब पूरी खाली हो फिर याद आए। ये बहुत बुरी चीज है, जब हमारी जेब में है तभी हमें याद रहे, या आने से पहले हमें याद रहे, यू नो। तो इसलिए अपने बच्चों को भी अभी सिखाना है। जब उनकी सैलरी नहीं है, अपने बच्चों को भी सिखाइए। आप खुद दीजिए उनको ऑफरिंग, क्या हो तो उनके हाथ में दीजिए। उनको पॉकेट मनी आप दे रहे हैं, उनको सिखाइए ये पॉकेट मनी, लेकिन इसका टाइप दे दो परमेश्वर। बचपन से सिखाइए, इट्स वेरी गुड। बच्चों को आप कंपलसरी कर सकते हो, उनको पता रहेगा कि हाँ, मुझे 100 रुपए पॉकेट मनी मिली है, लेकिन उसका 10 रुपया टाइप देना है मुझे। तो गेस व्हाट, जब वो बड़े होंगे, जब उनको नौकरी लगेंगी, लाखों में कमाएंगे, आना नहीं पड़ेगा दशमांश क्या है। बचपन से उनको आप सिखाओगे, तो ये प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और किसी का कोई सवाल? मतलब पास्टर जी, अगर दशवांश देने में कोई मसीह चूक रहा है तो प्रभु उसका दंड भी उसी महीने में देगा, किसी बात में घटी होने के द्वारा? नहीं, ये हम नहीं कहते। शायद उसको कभी पता भी ना चले, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो दशमान नहीं देते हैं, उनका घर बढ़िया से चल रहा है। आई बात समझ? उनको कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे तो कई सारे लोग हैं, लेकिन मैटर करता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने गलती करी। जब मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ होगा, राइट। दाऊद को कैसे पता चला उसने गलती करी? जब उसका बेटा मर गया। परमेश्वर इज़राइल को कैसे बताता था कि इज़राइल ने पाप किया है? उनको पनिशमेंट देकर। सो नॉट नेसेसरी कि उसी समय परमेश्वर, गॉड इज नॉट क्रूअल। सबसे पहले परमेश्वर इतना क्रूअल नहीं है कि आप 10 बार नहीं दोगे तो आपको तुरंत वो मार डालेगा, ये तुरंत आपको वो सजा देगा, नहीं। लेकिन कभी ना कभी ये सिद्धांत हमें सिखाएगा, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हम काटेंगे। ये सिस्टम है, राइट। कभी ना कभी तो मुझे पता चल ही जाएगा कि नहीं यार, कुछ तो मैंने मिस किया है। मैंने क्या मिस किया? अरे, मैंने दिया नहीं परमेश्वर। और जैसे मैंने शुरुआत में सिखाया, पैसा बाद में होता है, पहले मन होता है। तो उस व्यक्ति को ये रियलाइज होगा कि पैसा तो मेरे पास है और था, लेकिन मेरा मन नहीं था। तो क्या करेगा? वो मन फिराएगा। दैट इज कॉल्ड रिपेंटेंस। वो अपना मन फिराएगा, पश्चाताप करेगा। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? सबसे पहले अपना मन फिराया, बाद में पिता के पास गया। वो पिता के पास जाके पश्चाताप नहीं किया, पहले पश्चाताप किया, पहले रिन्यू हुआ। वो उसको रियलाइज हुआ कि मैंने पाप किया। और कैसे पता चला कि उसने गलती करी? जब वो सूरों के बीच में था। तो यस, एक न एक दिन आपको पता चली जाएगा कि आप सूरों के बीच में है, किस रीति से खाना खा रहे, कैसे आप चला रहे। और फिर कभी ना कभी आपको पवित्र आत्मा इंडिकेट जरूर करेगा कि यस, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है, गोरैया यूं ही नहीं उड़ती, सुपा भी नहीं यूं ही किसी पेड़ पे नहीं बैठती, तो व्यर्थ शाप यूं ही नहीं आता है। ओके, इफ देयर इज अ कर्स देयर इज अ कॉज। ड्यूटेरोनॉमी 28 में पढ़ी, प्रभु डायरेक्टली कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो नीचे दिए गए शाप तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। सो इट इज वेरी क्लियर। प्रभु नहीं चाहता है कि हम शाप मिले। प्रभु कभी शाप नहीं देता है, शाप हम ओढ़ लेते हैं। हम खुद आमंत्रण देते शापों को आज्ञा तोड़ने के द्वारा। ओके श्रीकांत, आई होप इट इज क्लियर। बट पास्टर जी, लोगों के मन में तो ये चीज होगी, अगर
मुझे किसी बात की घटी ना हो करके डर से लोग देंगे, तो देने वाले भी वही कैटेगरी में आ जाएंगे कि डर से देने वाले। तो इसीलिए ये टीचिंग्स उन तक आप पहुंचाइए। हमें ये सही टीचिंग्स पहुंचानी, यू नो। इसीलिए हमने क्लियरली हम लोग इस चीज को और खींच रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं, इसलिए कि केवल देना यानी कि अपना पैसा देना नहीं है, सबसे पहले अपने आप को रखना है। काइन आबिल का उदाहरण हमने इसलिए पढ़ा। सो आपके कांटेक्ट में यदि आपको कोई सवाल करता है तो आप उसको ये सिखाइए, अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए कि आप इसलिए देते क्योंकि आप प्रभु के पुत्र हैं। आप गुलाम की तरह नहीं दे रहे डर के मारे, गुलाम देते डर के मारे, है ना। एक दास देगा, नौकर देगा स्वामी को, हम नहीं, हम पुत्र की तरह देते हैं। आई एम सन ऑफ गॉड, मैं प्रभु का बेटा हूं और मेरा पिता मेरा स्रोत है, मेरी इनकम का, मेरी आशीषों का, मेरी चंगाई का, है ना, मेरे परिवार का, मेरी कलीसिया का। सो वो कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मैं उसका बेटा हूं और मैं खुशी के साथ उसको लौटाता हूं जो उसका था। तो ये सही टीचिंग हमें फैलानी है ताकि जो भी लोग देते हैं वो उनका ऑफरिंग, उनका भेंट ग्रहण योग्य बने, ग्रहण योग्य होना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा यीशु मसीह ने उदाहरण दिया था एक विधवा स्त्री का, एक बूढ़ी औरत का जिसके पास 2 सिक्के थे, और एक फरीसी का जिसने बहुत कुछ दिया, लेकिन दिखा के दिया, सबको बता के दिया, और उस स्त्री ने उसके पास जो था सब कुछ उसने दे दिया। तो वहां पे यीशु मसीह उस अमाउंट को कैलकुलेट नहीं कर रहा है। अगर अमाउंट को कैलकुलेट कर रहा होता तो ऑफकोर्स वो फरीसी के पास ज्यादा अमाउंट था, उसकी ऑफरिंग, उसकी भेंट ज्यादा थी, लेकिन इस स्त्री ने जो कुछ था सब कुछ दे दिया। तो प्रभु वार्ता का प्रिंसिपल देख रहा है, वो आपकी सैलरी नहीं देखता है कि आपकी सैलरी 50,000 है, उनकी सैलरी 1 लाख है, तो 1 लाख की टाइट ज्यादा होगी तो प्रभु ज्यादा प्रसन्न होगा? नहीं, प्रभु देखेगा आपकी 10,000 भी इनकम क्यों ना हो, आप उसमें 5,000 इनकम हो, क्या उसमें आप सीख रहे टाइट देने में? जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा प्रभु उसको और ज्यादा देगा। आपकी फर्स्ट सैलरी, आपकी पहली सैलरी, आपकी पहली जॉब, सैलरी कम होती है, राइट? एकदम से नहीं बढ़ती है। बिजनेस एकदम से नहीं बढ़ता है। आप पहले की कुछ सालों तक स्ट्रगल करते हो, बहुत स्ट्रगल होता है, यू नो, आपको कई सारी चीजें होती है, लेकिन फिर भी आप विश्वास योग्यता दिखाते हो। थोड़े में भी 5,000 सैलरी है, लेकिन फिर भी उसका 10% आप निकाल रहे हो, फिर भी फर्स्ट फ्रूट दे रहे हो, फिर भी ऑफरिंग दे रहे हो, और जो कम बचा है उसमें आप गुजारा कर रहे हो। सो थोड़े में आप विश्वास योग्य थे, परमेश्वर जरूर आपको इंक्रीमेंट देगा, और उस विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर आपको ज्यादा देगा। क्योंकि जब आपके पास ज्यादा आएगा, और अगर आप थोड़े में देना नहीं जाने हो तो ज्यादा में क्या दे पाओगे? वो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा, हमेशा कहता हूं अपने बच्चों को भी हमें अभी से सिखाना है। थोड़ा है उनके पास, 10 रुपए भी है, 100 रुपए भी है, उनको सिखाइए ऑफरिंग्स देना। निश्चित रूप से वो लोग हमसे भी बढ़िया निकलेंगे, क्योंकि वो देने के विषय में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑलराइट शिखा, यस सो आई पास्टर जी। होप, हाँ, गॉड ब्लेस यू। एनीवेज, तो चले हम लोग सेशन को कंक्लूड, एंड लेट्स प्रे। रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रदर भानु प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज ये सुंदर सभा के लिए। पिता परमेश्वर, आपने पिछले कई दिनों के बाद आज एक अच्छा फेलोशिप, और फेलोशिप ही नहीं बल्कि पिता परमेश्वर बहुत से ऐसे ऐसे बातों का आपने प्रकाशित किया है, जिसके द्वारा प्रभु हम नई नई योजनाओं को, नई नई बातों को सीखने के लिए पाया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। जो भी आज इस मीटिंग में जुड़े हैं, हर एक को आशीषित कर प्रभु, और हर एक के बुद्धि ज्ञान को बढ़ा, ताकि उनका जो प्रकाशन है प्रभु इन वचनों के प्रति और भी बहुत से तरीके से ओपन माइंड होने पाए पिता परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु पास्टर जी के लिए भी आप आशीर्वित कर, ताकि
निरंतर ऐसे ही वचनों को प्रभु और भी बहुत से प्रकाशन की बातें, जो भेद की बातें हैं, हमें बताना है, हमें सिखाना है प्रभु। आप उन्हें सिखाने के लिए सहायता मदद। आज जुड़े हुए हर एक लोगों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा आप अनुग्रह दे, आप सहायता मदद करें। धन्यवाद देते हैं। अगले जब कभी मीटिंग में मिलते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक प्रभु यीशु आप हमें संभाल करें। यीशु के नाम से मांग, आमीन। Amen. So thank you so much, Banu, for prayer and सभी को